चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उसके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय क्या, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो कैसे करना, देखिए सिंपल सा। आप इस 5 से इस वाले की रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 3 से इस वाले की रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 3 9 आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है उसको डिफरेंस को यहाँ लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए, इन दोनों के बीच का जो फाइनल जो रेशियो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है या जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को नंबर ऑफ गैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने अमाउंट से का डिफरेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना है, 2,000 है। इस 2,000 को इस 1 के सामने लिख लो। तो इस 1 को 2,000 बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी से आप उनके वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6,000, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4,000। यानी अमित का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपका 6,000 होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए जरा इसको एक बार और देखते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। माना कि उसकी इनकम जो थी वो 3x थी और जो वीर की थी वो 2x थी। इसमें से उन्होंने क्या किया, उसकी जो बचत है उसको माइनस कर दिया। 1,000 रुपये इसकी बचत थी और 1,000 रुपये ये इसकी बचत थी। बराबर में जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 5 रेशियो में आपका 3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, इससे मल्टीप्लाई को 5 दूनी 10, इससे मल्टीप्लाई को 3 3 9। ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखूंगा। तो डिफरेंस कितना है मेरे पास में x, क्योंकि देखिए 5 दूनी 10 और 3 3 9, 10 और 9 के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो x आएगा। तो x मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पर देखिए ये सेम है ना आपका 1,000। यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 2,000 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए कहता है ये भी माइनस में ये भी माइनस में। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। इस 2 को इस 1,000 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2,000। तो ये अमित की कितनी थी, 3x। तो 3 इंटू में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना आएगा, आपका 6,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि अमित की जो इनकम थी वो 6,000 रुपये थी। अब जरा इसको एक बार डिटेल से सॉल्व भी करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसको ना ही ये समझ में आया कि एक्चुअली करा क्या है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको से मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरे पास में 3 3 9x हो जाएगा, माइनस का ये 3,000 हो जाएगा आपका, और बराबर में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा आपका। इसको मैं इधर भेजूंगा, इसको मैं इधर भेजूंगा, तो मेरे पास भी क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ये उतर जाएगा तो माइनस का 2,000 हो जाएगा आपका। इससे x कट जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी आएगी आपकी, 2,000 आएगी। अगर x की वैल्यू मेरे पास में 2,000 है तो 3x जो थी अमित की आय थी, तो x की वैल्यू कितनी, 2,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6,000 हो जाएगा आपका। 2x इंटू में 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,000। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।